Hello. Sound check, could you please? I hope my sound is Hello. audible. Sound check, could you please? I hope my sound is audible. So, welcome you all. So, let us start today's class. हम लोग 1 मिनट का वेट करेंगे. In case if anyone wants to join, so they may join. Okay. We'll wait for 1 minute. और उसके बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे. इसलिए आप ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए प्लीज. आप में से कोई भी to join the class. लास्ट टाइम तक हम लोगों ने क्या किया था, हमने स्ट्रेट लाइन से हम लोगों ने डिस्कशन किया था. तो अब हम लोग उनसे आगे चलने वाले स्ट्रेट लाइन से. आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे. उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो यू शुड बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर. आई होप यू ऑल शुड बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर. चेक कीजिए, स्क्रीन सभी को विजिबल होनी चाहिए. लाइक बिफोर, आज हमारे पास में जो सेशन होगा ये हमारा डाउट सेशन होगा. जो पास्ट ईयर्स का जो पास्ट पेपर्स हैं हम लोग उन्हें करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन इन दिस वीक. इस वीक में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, जनरल इक्वेशंस ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, और उनका एंगल, उनका डिस्टेंस, इस तरह के फॉर्मूलेस हम लोगों ने डिस्कशन किए थे. तो आज हम लोग जो भी करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेम. क्लियर? सो एक बार मुझे बता दीजिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, I think everything is okay. चलिए, hello all, once again welcome. So let us start. लास्ट टाइम भी यही हुआ था. एक स्टूडेंट हमारे अंतेश मीना जी, उनके साथ में पता नहीं वो बाद में ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे, और मुझे 2 आईडी से यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखा रहा है. तो अंतेश मीना जी अपना चेक कर लीजिए कि आपका 2 आईडी से कैसे ज्वाइनिंग दिखा रहा है, ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा है एक बार के लिए. बाकी सभी का ज्वाइन हुआ, लास्ट टाइम भी आपके साथ में इश्यू था. एक बार चेक कर लीजिए प्लीज. चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास मैं एक दो चीजें दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा. एक आपके पास में होता है कॉनिक. हम लोगों ने बात की थी जनरल कॉनिक की, और जनरल कॉनिक में मैंने आपको ये बताया था दैट वी हैव अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सॉरी, सेकंड डिग्री इक्वेशन के आपके पास में यू आर हैविंग ax स्क्वायर, देन आफ्टर योर bxy, योर cx स्क्वायर प्लस योर dx ey एंड f इक्वल्स टू 0. इसे लिखने का एक और वे है राइटिंग में. आप लोग यूज करते हैं ax स्क्वायर प्लस योर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. एक बार चेक कर लीजिए, आप सभी इन चीजों को यूज करते हैं. ओके, हम लोगों ने काफी बार इनके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है. मैंने इनका डिस्कशन किया था इन द रेफरेंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में मैंने आपको ये डिटरमिनेंट बताया था, AHG BF FC. आई होप ये डिटरमिनेंट आपको याद होगा, क्योंकि आज की क्लास के लिए ये बड़ा ही क्रूशियल होने वाला है. अब क्वेश्चन ये है कि किस किस केसेस में आपके पास में कॉनिक्स क्या क्या रिप्रेजेंटेशन ले सकता है.
तो उनका मैंने एक कलेक्शन यहाँ पे करने की कोशिश की है इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। सो ये 2 स्लाइड्स के बाद में मैं अपने जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके पास में आपको लेके जाऊँगा। In case if the determinant is 0, so if you are having h square minus ab bigger than 0, then you will be having two distinct real lines. In case the value of h square is ab, okay, then you will be having pair of lines. Check कीजिएगा. In case the value of h square minus ab is less than 0, in that case you are going to get the non-real lines. चेक कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हमें आगे तक इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, मैंने बाकी चीजें आपसे डिस्कस नहीं की, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, लेकिन फिर भी आज की क्लास के लिए मैं उन सब चीजों को यूज करना चाहूंगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशंस, सॉरी द कंडीशन। इन केस द डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। इफ इट इज बिगर देन जीरो, यू विल कॉल इट हाइपरबोला। If it is equal to 0, you will call it a parabola. If it is less than 0, you will call it a ellipse or circle. तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, आपके पास में इलिप्स और सर्किल के लिए एक छोटा सा कंडीशन है। इन केस अगर आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आपके पास में 0 हो, व्हाट वाज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज b। अगर आपके पास में b 0 हो एंड a इक्वल्स टू c है, उस केस में आपको मिलेगा सर्किल। Okay, and in case the coefficient of x square and c are not same, in that case आपको मिलेगा ellipse। तो ये कुछ चीजें ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, आज की क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास में। इन केस किसी स्टूडेंट को अगर कोई देखने में कुछ इश्यू आ रहा, so they can join us on YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से अगेन कि आप सभी पेन एंड पेपर लेके बैठें। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपके पास में जो भी हमने डिस्कशन किया आपने नोट कर लिया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेन क्लास। मेन क्लास से स्टार्ट करते हैं अपने आज का डाउट क्लासेस। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज ए second degree polynomial 6x square 5xy 6y square 14x 5y plus 4 equals to 0 represents what? ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये लास्ट स्लाइड पे ही बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपके पास में लास्ट स्लाइड पे ही बेस्ड है। आप में से कोई हेल्प करना चाहेगा तो प्लीज हेल्प कीजिए। यू प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। आप मुझे इनके आंसर्स दीजिए, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ। ध्यान से चेक कीजिएगा, जब भी आपके कोफिशिएंट्स होंगे इस तरीके से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, आप इन्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। चेक कीजिएगा, जो भी कंडीशन गिवन हो उससे सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर 6 है, 2h की वैल्यू मेरे पास में -5 है, इट इज माई 2h। आपके पास में b की वैल्यू -6 है, एंड देन आफ्टर 2g की वैल्यू 14 है आपके पास में, इट इज 2g नॉट 29। देन आफ्टर 2f की वैल्यू आपके पास में 5 है, और आपके पास में c की वैल्यू 4 है। हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट होता है कि आपके पास में, ध्यान से चेक कीजिएगा, सबसे पहले a आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में, उसके बाद में आएगा HH। ओके, फिर आएगा आपके पास में GG, फिर दूसरा आपके पास में जो सेकंड आपके पास में डायगोनल एलिमेंट है वो B आएगा, लास्ट एलिमेंट C आएगा, ये आपका F है। ये ऐसे ही क्यों आते हैं हमने डिस्कशन किया था एक बार के लिए। यू सिंपली सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, आप इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। जल्दी से बताइए डिटरमिनेंट क्या होगा आपके पास में, जल्दी से डिटरमिनेंट बताइए, और देन आफ्टर विल डिस्कस द क्वेश्चन नेक्स्ट। दिवाकर जी ने डी आंसर दिया है, आई होप डी इज करेक्ट। बेसिकली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ये बोलना चाह रहे हैं, बट आई विल बी हैप्पी इफ एनीवन एल्स कैन गिव द आंसर्स। जुम्पा मंडल जी, शायद इसका जो डिटरमिनेंट है मेरे ख्याल से वो 0 जा रहा है।
चेक कीजिएगा, शायद जो डिटरमिनेंट है उसका वो 0 जा रहा है। एक बार इसे चेक कर लीजिए, और अगर 0 जा रहा है तो आपके पास में स्ट्रेट लाइन्स ही हैं। आपको फिर उसके बाद सिर्फ यही चेक करना है कि आपके पास में स्ट्रेट लाइन्स में पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, वो तो नहीं पूछे, इन्होंने पूछा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए चेक कीजिएगा, अगर ये कन्फर्म है, ये स्ट्रेट लाइन्स आपके पास में, अगर ये कन्फर्म है, तो मेरे पास में एंगल क्या होता था आपके पास में? कल भी पढ़ा था, ये था tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस AB, इट इज माई h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ओके, परपेंडिकुलर होने के लिए आपके पास में प्लस A प्लस B की वैल्यू आपके पास में 0 होनी चाहिए। सो आई होप कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई एम श्योर कि D इज द राइट आंसर। अभी आपके लिए ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये जस्ट पहले ही क्वेश्चन है, उससे पहले जस्ट हमने थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस किया है। एनीवन फ्रॉम यूट्यूब जिसने इसका जवाब दिया हो? जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप वहां पे भी इस बात का जवाब दे सकते हैं, आपके पास में सभी रिजल्ट्स हैं। किसी और बच्चे का आंसर है यहाँ तक? चेक कीजिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एक्यूरेसी, दूसरी स्पीड। क्लियर? तो अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में 1 मिनट से ऊपर का मुझे नहीं लगना चाहिए, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि टाइम लगना चाहिए, बट फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। डी इज द राइट आंसर, आई होप सो। शुड वी गो टू द नेक्स्ट? अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा, इफ द इक्वेशन 3 इट इज 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, शायद वो मेरे से कहीं से डिलीट हो गया, प्लस 5x प्लस 5a प्लस k रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए अगर ये आपके पास में है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिटरमिनेंट आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, a, देन आफ्टर आपके पास में क्या था, HHB, देन आफ्टर GG, CFF, आपके पास में इनकी वैल्यूज हैं। जल्दी से इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वल्स टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ k। बताइए क्या आंसर होगा इसका? यस प्लीज, जल्दी से आंसर दीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास में है। यस प्लीज, एनीवन? आप लोगों का जो भी आंसर हो तो प्लीज उसे मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का आंसर चेक कर सकूं। आई होप 1 मिनट खत्म होने वाला होगा। करना कुछ खास नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। जल्दी से यहाँ पे ABC के वैल्यूज निकालिए। आई होप ABC के वैल्यूज में तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप कहें तो मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे A की वैल्यू 3 है आपके पास में, B की वैल्यू 2 है आपके पास में, C की वैल्यू K है, देन आफ्टर H की वैल्यू आपके पास में 7/2 होगी, G की वैल्यू आपके पास में 5/2 होगी, यहाँ पे मुझे 2 लिखना चाहिए था, और आपके पास में नेक्स्ट वैल्यू भी 5/2 होगी। मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज आपके पास में 0 है। क्विकली सॉल्व कीजिए, और ये पहला आंसर आता हुआ जुम्पा मंडल जी का, दैट इज द बी पार्ट। इसके अलावा और कोई जवाब देना चाहेगा? इसके अलावा और कोई जवाब देना चाहेगा? किसी का कोई डाउट है, बताइए मुझे। जुम्पा मंडल जी के अलावा किसी ने क्वेश्चन किया ये वाला अभी तक?
चेक कीजिए प्लीज। बेटे मुझे एक और से कंफर्मेशन चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास में फिलहाल में इतनी तो कैपेबिलिटी है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी प्लीज, एनीवन एल्स? जल्दी सॉल्व कीजिए। लेट मी जस्ट चेक द आंसर कि इसका आंसर क्या है आपके पास में। आई होप दिस शुड नॉट बी a big task. The answer is coming out to be B. That is perfectly okay. जुम्पा जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। द आंसर फॉर बी पार्ट इज ट्रू। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि बाकी बच्चे शायद इसके कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। चेक कीजिएगा, इसे आप अपना एज ए टेस्ट ही लेके चलिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस करने सभी को आते हैं, सभी जानते हैं कि इस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। बस फिर क्या होता है आपके पास में, टाइम एंड एक्यूरेसी होता है। आप लोग थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा। किसी भी क्वेश्चन जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके लिए आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट से आगे जाएंगे तो आपके 1.5 मिनट ले लीजिए। 1.5 मिनट में आपके पास में आंसर होने चाहिए प्लीज। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं आता, आई विल हेल्प यू देयर, लेकिन उसके अलावा आपके पास आंसर होने चाहिए। यू शुड कंसिडर दिस लाइक ए टेस्ट। ये टेस्ट ही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। आपके पास में ये इक्वेशन में लिखना चाहूंगा, -6x² -xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। व्हाट विल बी द एंगल? एंगल बताइए इन दो लाइंस के बीच में। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पर। कल हमने ये पढ़ा था, इट इज tan इनवर्स टू स्क्वायर रूट ऑफ योर h² माइनस ab ओवर a प्लस b। नाउ द क्वेश्चन आपके पास में 1 मिनट है, 1 मिनट में सॉल्व करके क्वेश्चन दीजिए। यस, आंसर प्लीज। पहला आंसर मेरे पास आता हुआ, एंड द आंसर इज गिवन बाय आकांक्षा जी सी पार्ट, जुम्पा जी सी पार्ट। अगर दो बच्चों ने सी पार्ट दिया, आई एम होपफुल कि आपके पास में सी पार्ट ही होगा, बट लेट मी जस्ट चेक द आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर केस। द आंसर इज गोइंग टू सी पार्ट, परफेक्टली ओके। उसके अलावा भी हम हमारे पास में आंसर्स हैं। आदित्य जी सभी ने सी पार्ट दिया, दैट इज परफेक्टली ओके, सी पार्ट इज द राइट आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं था, इट वाज एन इजी टास्क फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके पास में इक्वेशन इस फॉर्मेट होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन होगी आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास में होता क्या है? एज यू नो, इट इज मॉड ऑफ योर c1 माइनस c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ योर a² प्लस b²। मेरे ख्याल से आंसर किसी ने दे भी दिया है। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 5/13, दैट इज परफेक्टली गुड। k इक्वल्स टू 2। मुस्कान जी मेरे ख्याल से k की वैल्यू 2 ही थी जिस क्वेश्चन के बारे में आप बात कर रही हैं। द आंसर फॉर दिस केस इज 5/13। आई एम होपफुल कि 5/13 है। कैन एनीवन एल्स कंफर्म? कोई और बताना चाहेगा? इज इट ओके? आदित्य जी बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। सो जस्ट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, और आपके पास में 1 मिनट है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने वाइल डिस्कसिंग स्ट्रेट लाइन से किया था। ओके, यू प्लीज, आपके पास में 1 मिनट है।
जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। चेक कीजिएगा, क्वेश्चन है क्या आपके पास में? ये आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक आपके पास में लाइन है। दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 4x। एक आपके पास में पॉइंट है दैट इज 4 1 ये पॉइंट है आपके पास में। इस 4 1 से आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है अलोंग अलोंग द कर्व, so along the line making an angle 135 degree with the positive direction of x axis। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरी लाइन है। दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर टर्म? आपको ये बताना है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट होगा इसे एज्यूम कर लेता हूँ मैं, क्यों ये पॉइंट आपके पास में P है। सिंपली यू नीड टू टेल मी द डिस्टेंस ऑफ PQ। कुछ बच्चे इसे स्क्वायर रूट वाले मेथड से करेंगे, बट आई सीरियसली डोंट विश टू यूज द मेथड। मैं चेक कीजिएगा मैं इसे क्या यूज करूंगा। आई नीड द इक्वेशन ऑफ PQ, और इक्वेशन ऑफ PQ के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पासिंग थ्रू 4 and 1 and having your cos 135 degree and then after your sin 135 डिग्री। ये हिंट आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में r हो जाएगी। आप चेक कीजिएगा x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 4 माइनस r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई होप ये क्लियर होगा। एंड y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1 and then after positive r over square root of 2। So this will be the parametric equation of the line PQ. Now because your the point Q is on the line, y equals to 4x। जल्दी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए y की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन आफ्टर 4 इंटू आपके पास में 4 माइनस इट शुड बी माई r। ये मेरा r है, देखने से नहीं लग रहा होगा बट सीरियसली ये r है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, व्हाट इट शुड बी r ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ r एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। मुस्कान जी ने इसका जवाब दिया है बी पार्ट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं चाहूंगा कि कोई और मुझे इस बारे में बताए, और जो कैलकुलेशन मैंने की है अगर उसकी हेल्प से कोई बता सके दैट विल बी बेटर। आपको शायद याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस, बी पार्ट आदित्य जी का भी बी पार्ट है। सो आई होप अगर इन सभी बच्चों ने बी पार्ट दिया सो बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। आई एम होपफुल। और आप चेक कर सकते हैं मेरी कैलकुलेशंस को भी, कहीं पे मेरी कोई कैलकुलेशन में एरर हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे मूव करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस रिप्रेजेंट्स टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है आपके पास में? पहली चीज कि आपके पास में एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी होगा, एंड सेकंड स्टेटमेंट जो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, द डिटरमिनेंट इज 0। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू बी 9 योर 2h। तो 2h ही यहाँ पे, h के बारे में तो पता ही नहीं। बट योर b की वैल्यू आपके पास में कितनी है? b इज फॉर देयर। सो बिकॉज मैंने बोला है एच स्क्वायर इज ए बी, तो यहाँ पे h की वैल्यू निकालिए आप। h की वैल्यू जल्दी से निकालिए, क्या मिलेंगे आपके पास में? h इज गोइंग टू बी योर 36 स्क्वायर के साथ में द वैल्यू ऑफ h इज गोइंग टू बी योर प्लस माइनस 6। यही तो होगा आपके पास में। नाउ यू नीड टू यूज द डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना है। चेक कीजिएगा प्लस माइनस 6 है, हो सकता है कि प्लस यूज हो या हो सकता है माइनस यूज हो। यू जस्ट फाइंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आप पॉजिटिव 6 रख के या नेगेटिव 6 रख के सॉल्व कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव ही रखना चाहिए फिलहाल में। You just simplify determinant equals to 0, you will be able to get the value of f। आप इसे राइट करेंगे a, then after your h, h b, then after your g, g f, f and then after c। इनकी वैल्यू 0 रखिए। जल्दी से बताइए आपके पास में क्या आंसर्स आने वाला है। आपके पास में 1 मिनट है इस क्वेश्चन करने के लिए।
हाँ जी, जिसका हो जाए वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करे। जिसका हो जाए वो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करे। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका आप लोगों को बताऊंगा जो कि इससे थोड़ा सा फास्ट होगा। अभी तो ये कंडीशंस आपने पढ़ी हैं, मैं एक मेथड बताऊंगा आपको जो कि पैरेलल लाइंस में आपके पास में इन एच और एफ इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए इनसे थोड़ा सा फास्ट होगा। चलिए, पहला आंसर आपके पास में मुस्कान जी का, इट इज C8 गिवन एंड द आंसर इज परफेक्टली ओके। 8 इज द आंसर। 8 इज द परफेक्टली ओके आंसर। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा और उसका मैं यूज आगे भी करूंगा। चेक कीजिएगा, मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, दोबारा करता हूँ। इन केस आपके पास में एफ एक्स वाई गिवन है जो कॉनिक है आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c equals to 0. This will assuming representing a pair of straight lines. मैंने क्या assume किया? It is representing a pair of straight lines. So या तो ये आपके पास में there will be a point of intersection, otherwise वे parallel होंगे, और लास्ट ऑप्शन क्या आपके पास में imaginary lines का हमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड डेल एफ ओवर डेल वाई द पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, इन्हें जीरो को इक्वल टू पुट कीजिए। जो भी इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वट एवर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल ऑब्टेन ओके आफ्टर द पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो आपके पास में होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कॉनिक से जो आपको मिलेगा। तो अगर डेल एफ ओवर डेल एक्स को जीरो रखेंगे, आप चेक कीजिएगा, आपके पास में 2ax होगा प्लस 2hy होगा आपके पास में प्लस 2g इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, आपका ax प्लस hy प्लस g की वैल्यू 0 आ रही है। चेक कीजिएगा, और दूसरे वाले में आप कीजिएगा, इट इज गोइंग टू योर hx, मुझे लगना चाहिए था 2hx विद रिस्पेक्ट टू y में कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, प्लस योर 2by प्लस 2f इक्वल्स 0। आप इन्हें सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल बी गेटिंग hx प्लस by, ये मेरा y है, एंड प्लस f इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में दो लाइंस आएंगी, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बट बिकॉज इन्होंने मुझे दे दिया कि दीज लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस होती क्या है, वे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन हम लोगों को टू वेरिएबल्स में कैसे पता है पैरेलल लाइन से? तो फॉर पैरेलल लाइंस चेक कीजिएगा, a अपॉन h शुड बी इक्वल्स टू h अपॉन b शुड बी इक्वल्स टू g अपॉन f। आपको इस स्टेटमेंट का यूज करना है, और मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस ड्रास्टिकली इफ यू नो दिस टेक्निक। आपको यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट हमारे पास में नॉर्मल तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आंसर्स को, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव मेथड दिया है। आप चेक कीजिएगा, इट विल बी अ होमवर्क। जब भी मुझे पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ लाइंस का, तो भी मैं इसे सॉल्व करूंगा। क्लियर? और जब भी पैरेलल लाइंस गिवन होंगी, मुझसे पूछा जाएगा कि ए एच जी के बारे में या कोई रिलेशन पूछा जाएगा, तब मैं जनरली इसे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा फास्टर होता है जो भी हमने ऊपर सीखा है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इट शुड बी एन इजी टास्क फॉर यू ऑल। ओके, सो लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक कीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इसके बारे में बताइए। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसका। अच्छा प्रियंका जी, लास्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपके पास में। चलिए मैं 1 मिनट के लिए दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। मेरी हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा, मैं 1 मिनट आप लोगों को लेना चाहूंगा यहाँ पे।
हाँ जी, मैंने आपसे क्या बोला था, कंडीशन क्या थी मेरे पास में? कंडीशन थी मेरे पास में A/H इक्वल्स टू H/B इक्वल्स टू G/F। A/H की वैल्यू बताइए, इट इज 9/H, ये 9 है बेटा, 9/H। H/B की वैल्यू मैंने 4 निकाली हुई है, क्लियर। और G की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, चेक कीजिए, इट इज गोइंग टू बी 3 2gx के हिसाब से, और आपके पास में यहाँ पे वैल्यू f है। ये सभी इक्वल है ना आपके पास में? मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो h की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 6 आएगी। ओके, सारे आंसर पॉजिटिव हैं, लेट मी अज्यूम द पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू यूज करूँगा 6। अगर h की वैल्यू 6 है तो आप चेक कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9/6 की वैल्यू f है, तो आप जल्दी से यहाँ पे f निकालिए, आपका f क्या होगा, चेक कीजिए। 9/6 की वैल्यू आपके पास में f है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा होगा आपके पास में, f की वैल्यू 2 आ गई। तो h की वैल्यू 6 है, f की वैल्यू 2 है, you will be getting the 8. So this is how you should be able to do this question. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, मुझे बताना था बाइसेक्टिंग द एंगल्स लाइंस। बाइसेक्टिंग द एंगल्स लाइंस के लिए बताइए, कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, कोई याद दिलाना चाहेगा मुझे बाइसेक्टिंग द एंगल्स के लिए? शायद नहीं, तो मैं बता देता हूँ। द फॉर्मूला वाज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a minus b equals xy upon h. Use this and you will be able to get the equation of lines bisecting the angles to the pair of lines passing through the origin. क्विकली इनकी वैल्यूज रखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, टेल मी द आंसर। और आंसर आ भी चुके हैं यहाँ पे, आंसर्स ए पार्ट है सभी का, आई होप ए पार्ट ही होगा। लेट मी जस्ट चेक द आंसर, मीन वैल्यू जस्ट कैलकुलेट। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया है, आप सभी राइट हैं, ए इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। ओके, यस, दिवाकर जी का भी ए आंसर है। अब तो ये कंफर्म है, हम लोग आगे मूव करना चाहेंगे अब। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब इक्वी डिस्टेंस में थोड़ा सा ना गेम हो जाता है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, आप ये बताएंगे जी पी ए की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी, ये होगी जी आपके पास में पी बी होगी। पी ए के लिए स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा और कोई मेथड ही नहीं है, एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर। प्लस आपके पास में ये कितना हो जाएगा, ये ओवर वाई माइनस बी प्लस ए स्क्वायर, राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ योर एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में वाई माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? आपको या तो एक मेथड है, आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कम से कम तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। सो इससे बेहतर है कि आप इनमें से कोई वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, जो उन सभी आपके पास में आंसर ठीक आ जाए। आपको जो मेथड लगे, इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है इसके अलावा। या तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, वाई की वैल्यू बी एक्स रख के चेक कीजिए, आप लोग ए एक्स प्लस बी वाई रख के चेक कीजिए, या तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओके, और या फिर आप लोग डायरेक्ट सोल्व कीजिए। ये दो ही आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। जो बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। बेटा इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा क्या है। नहीं, इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये थोड़ी ना मिड पॉइंट होगा। मैं तो आपको ये बोलने वाला था इट इज गोइंग टू द मिड पॉइंट। नहीं, ये मिड पॉइंट वाला गेम नहीं है। बाई चांस मेरे दिमाग में भी आया था कि मिड पॉइंट वाला गेम है, लेकिन मिड पॉइंट नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास में जो ए बी सी है, दे मे नॉट बी
इन ए लाइन, ऑन ए लाइन। तो अगर ये एक लाइन में नहीं होंगे उस केस में हम लोग मिड पॉइंट यूज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे मिड पॉइंट में यूज करके सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा आंसर ले आता। सो द आंसर इज गिवन बाय वन ऑफ द पर्सन, एक ने दिया है बच्चे ने, जुम्पा जी ने दिया सी पार्ट, सी इज द राइट आंसर। तो इसके अलावा और कोई मुझे आंसर देना चाहेगा? एंड आई थिंक जुम्पा जी यू आर एब्सोल्युटली जीनियस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे दो ही मेथड हैं, या तो आप सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। ओके, शुड वी गो टू द नेक्स्ट? नेक्स्ट पे चले, यहाँ से आपका 1 मिनट ओवर हो गया। चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में A1 A2 A3 A4, ये आपके पास है 4 पॉइंट्स है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ जी, ये आपका A1 A2 A3 A4, इस तरह से कोई भी आप लोग रेक्टेंगल ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ, ये आपका A4 हुआ। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट P1 है, जो कि A1 A2 को 1:1 में डिवाइड करता है। तो सीधी सी बात है, P1 आपके पास में A1 A2 का मिड पॉइंट होगा। What is P1? P1 is the midpoint of A1 AB. Now P2 जो है 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है P1 P3 को। तो P1 A3, P1 से A3 आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो इसे आपके पास में यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज 1:2 वाला। P1 की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। तो ये x1 प्लस x2/2 होगा और ये y1 प्लस y2/2 होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से आपका P1 आ गया। P1 और A3 को मिलाइए, इनका जो इंटरसेक्शन है दैट इज योर P3। सॉरी, इनका इंटरसेक्शन नहीं बोलना चाहिए, इनका जो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन आपका हुआ था 1:2 में, इट वाज गिवन टू यू। नाउ यू क्विकली गेट द वैल्यूज। आप लोग इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से इजीली। P2 के बारे में बात करना, माफ कीजिए, इट इज P2, यस इट इज P2। तो क्या होगा आपके पास में? इट इज गोइंग टू बी 1 into x3 प्लस 2 into x1 plus x2 divide by 3, and similarly 1 into y3 plus 2 into मुझे यहाँ पे by 2 लिखना शायद मैं भूल गया था, y1 plus y2/2 डिवाइड by 3। ये आपका P2 आ गया। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, P2 और A4 को ज्वाइन कर दिया, और ये एक पॉइंट निकालेंगे, दिस पॉइंट इज P3। ये इसे आपके पास में 1:3 में डिवाइड करता है। सो अगेन P2 निकालने के बाद में आपको दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द राइट आंसर। मैंने 2 स्टेप तक किया है, आप जल्दी से सोल्व कीजिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आप इसके लिए अपने पास में 1.5 मिनट का टाइम कंसीडर कीजिए कि 1.5 मिनट के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन देना है। प्लीज ट्राई द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। मैंने आपको हिंट दिया है इस क्वेश्चन में। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है थोड़ा समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आपका जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस टेड, उस पर जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उस पर जाके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आपकी फीलिंग हो। आई होप कि हम लोग ये चीज़ें हमें ज़्यादा मोटिवेट करेंगी और अच्छा काम करने के लिए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। पहला आंसर आ रहा है, एंड द पर्सन इज जुम्पा मंडल जी, दैट इज द बी पार्ट। तो जुम्पा मंडल जी का पार्ट बी है। इसके अलावा और कोई आंसर देना चाहेगा? मुस्कान जी का बी पार्ट है, बी पार्ट है। ओके,
एंड आई थिंक बी इज द राइट आंसर। सभी का बी है, बी इज द राइट आंसर। तो जुम्पा जी थोड़ी सी कैलकुलेशन में हल्की सी एरर हुई है शायद आपकी तरफ से, प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस। ओके, दिवाकर जी ने अच्छा जवाब दिया है, आदित्य जी ने अच्छा जवाब दिया है, मुस्कान जी ने भी अच्छा जवाब दिया है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक द कैलकुलेशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़े होंगे। आपके पास में ए बी सी, ए बी, x1 y1 x2 y2 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, और आपके पास में एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है आपके पास में वे एपी में है। चेक कीजिए, सॉरी ज्योमेट्रिक में है, एंड विद द कॉमन रेशियो आर देयर, एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है आपके पास में दे आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशियो एस। एक का कॉमन रेशियो आर है, दूसरे का कॉमन रेशियो एक्स है, आपके एस है आपके पास में। एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला तो आपको वही पता है, 1/2 आपके पास में एक्स, माफ कीजिएगा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ए बी 1 लिखना चाहिए, फिर आपका x1 y1 1, और फिर यहाँ पे x2 y2 1। बिकॉज आपके पास में गिवन है कि जो फर्स्ट कॉलम है इट इज इन जीपी विद द कॉमन रेशियो आर, तो आप उसे यूज करते हुए लिख सकते हैं 1/2 इट इज ए आर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड के लिए बी, ये आपके पास में होगा हाउ मच, बी आर, नॉट बी आर, बी एस स्क्वायर, ये होगा 1 1 1। कुछ कॉमन आना है तो कॉमन ले लीजिए, यू कैन टेक ए एंड बी आउट, ये जगह 1 आर आर स्क्वायर 1 एस एस स्क्वायर 1 1 1। क्विकली इसे सॉल्व कीजिए, टेल मी द आंसर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स है, सॉरी 30 सेकंड्स है। चेक कीजिए, आपके पास में 30 सेकंड्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आंसर बताइए। सिंपल सी टर्म्स थी, कुछ को फैक्टराइज करना था आपको। पहला आंसर आता हुआ जुम्पा मंडल जी, बी पार्ट, शायद अप्रोक्सीमेशन काफी अच्छा है। इसके अलावा कोई और कंफर्म करना चाहिएगा, बी पार्ट ही है आपके पास में। आई थिंक जुम्पा मंडल जी, यू आर राइट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट इज द राइट आंसर। बाकी किसी और स्टूडेंट ने किया ये क्वेश्चन? संद्रिका पासवान जी, आपका भी क्वेश्चन, आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आज की क्लास स्टार्टिंग की थी फर्स्ट स्लाइड से, उसी से रिलेटेड है आपके पास में। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। ओके, यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है ही नहीं तो सीधी सी बात है, डेल्टा इज नॉट जीरो, वो खत्म ही हो जाता है आपके पास में। डेल्टा नॉट जीरो पे आप चेक करना होगा आपको, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी लिख देता हूँ। चेक करो बेटा जल्दी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। इफ इट इज बिगर देन जीरो तो बोलेंगे हाइपरबोला, इक्वल टू जीरो आप यूज करेंगे पैराबोला, और लेस देन जीरो इसे बोलेंगे इलिप्स और सर्किल, डिपेंडिंग अपॉन द केस। चेक कीजिए, इस बार मैंने आपसे ये नहीं बोला है कि आप वो जो डिटरमिनेंट निकालते हैं उसे निकालिए। क्यों नहीं बोला? क्योंकि डिटरमिनेंट तब निकालते हैं अगर ऑप्शन में जीरो हो, यहाँ तो जीरो गिवन ही नहीं है। ये सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। जल्दी से चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से बताइए पहला जवाब इसमें। तो यहाँ पे आपसे बच्चों ने डी पार्ट दिया है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन आपके पास में जीरो जा रही है, परफेक्टली ओके। और ये लेस देन जीरो का मतलब इलिप्स या सर्किल में से
ना उसके बाद में कुछ चेक क्या करना है, यू नीड टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एंड एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है इट इज नॉट जीरो, दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी इलिप्स. बिल्कुल सही जवाब आपका, ये आपका इलिप्स होगा. रीजन बीइंग, अगर ये सर्किल होता आपके पास में देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी जीरो. ओके, ये आपका होना था जो यहाँ पे फिलहाल में नहीं है. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. इट वॉज एन इजी टास्क फॉर ऑल. यहाँ पे जुम्पा मंडल जी, मैं यहाँ पे एच कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं स्मॉल ए बी सी और एच कोफिशिएंट की बात उस केस में करता हूँ जब मुझे डिटरमिनेंट निकालना हो. अब इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता है स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. स्ट्रेट लाइन में ही आपके पास में डिटरमिनेंट जो आपने 3/3 का मैट्रिक्स देखा था वो जीरो होता है. तो अगर उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसका यूज ही क्या करना. तो उसके अलावा आप सिर्फ ए बी सी यूज करेंगे. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड सी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. आप यहाँ 20 का -4 ऐसे चेक कीजिए. इफ इट इज बिगर देन जीरो देन हाइपरबोला, equal to zero parabola, less than zero is going to be an ellipse or circle depending upon the situation. The answer here is going to be the D part. Perfectly okay. I hope यहाँ तक कोई issue नहीं होगा. Let us move to the next question. If the sum of the slope of the lines is 4 times their product. अब sum की बात करें, दो लाइन से यहाँ पे, तो sum के लिए हमने कल पढ़ा था, ये m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h ओवर क्या था, a था आपके पास में, b था. चेक कीजिए, जल्दी बताइए. a था, b था मेरे ख्याल से. और आपका m1 m2 की वैल्यू क्या आती, a अपॉन बी. यहाँ तक मैंने कोई डाउट, मैंने कुछ गलत लिखा है तो बताइए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the sum of the slopes is 4 times their product. That is your m1 plus m2 is going to be 4 m1 m2. सिंप्लीफाई कीजिए. m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, -2h अपॉन बी. और यहाँ पे h की वैल्यू लैम्डा है आपके पास में. ठीक है, चेक कीजिए, h की वैल्यू आपके पास में लैम्डा है आपके पास में. और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. मैं इसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पर. चेक कीजिए, आप तो सोल्व करने में कुछ बचा ही नहीं. आपके पास में यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपके पास में, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी -7. चलिए, m1 m2 की वैल्यू क्या आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी 2h. 2h इज गोइंग टू बी 2 लैम्डा. ओके, बट ये विद नेगेटिव साइन होगा या फिर विद पॉजिटिव साइन होगा, जल्दी से चेक करके बताइए. शुड आई राइट पॉजिटिव साइन हियर या शुड आई राइट नेगेटिव साइन हियर. आदित्य जी का सी जवाब है यहाँ पे. चेक कीजिएगा. आई शुड बी राइटिंग हियर +2 ओवर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 7. Yes or no? The value of b is going to be 7 for you. I think negative sign is the answer. So according to question use कीजिए, simply calculate. Simplify कीजिए जल्दी से, you will get the value of lambda. I hope ये कोई बड़ा टास्क नहीं होगा. और इसका आंसर जैसे बच्चों ने दिया था -2, C is the right answer here. चेक कीजिए अगर कोई आप में से इस क्वेश्चन को कर पाया हो तो. बिल्कुल ठीक है. आपने जिन्होंने नाम नाम तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आपका. आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका नाम है उसी नाम को रखते हुए अपना जूम आईडी पे लॉगिन कीजिए प्लीज, सो दैट कि मैं आपका नाम पढ़ सकूं, देख सकूं कि आप काम कर रहे हैं. बी आ रहा है. जस्ट अ सेकंड बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ. जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी 2 लैम्डा. m1 m2 की वैल्यू -1/7 हो गया. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक मिनट को जो टाइम दीजिएगा.
नेगेटिव 2 लैम्डा है आपके पास में बी की वैल्यू बिल्कुल ठीक बोल रहे हो फिर बिल्कुल सही है मेरी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक थी आई थिंक यू आर राइट यू ऑल आर राइट बी की वैल्यू 2 आ रही है माफ कीजिएगा यहाँ पे लेकिन मैंने जो बेसिकली आंसर बोला था यूजिंग द आंसर्स गिवन बाय द टेक्स्ट उसी हिसाब से मैंने पढ़ा था तो देर में भी मिस्टेक दिया सॉरी ओके हो सकता है कोई मिस्टेक हो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज if the area of the triangle having the vertices is 18 square units then the value of x is ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा आपके पास में हम लोग क्या करते हैं 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इसकी वैल्यू को आप लोग 18 रख दीजिए यूजिंग द पॉजिटिव नेगेटिव साइन ओके यहाँ से आपके पास में दो वैल्यूज आएंगे क्विकली सिंप्लीफाई टेल मी द आंसर्स चेक कीजिए जो भी डाउट हो मुझे बताइए प्लीज आपका 1 मिनट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए ए एंड सी दोनों हो रहा है यस मुझे भी ऐसे लगा था मैंने इसका आंसर देखा था बुक में तो बुक में सिर्फ इसका आंसर सिर्फ एक 10 ही गिवन था बट दैट इज एन इशू हियर वहाँ पे 10 नहीं होगा 10 के अलावा हमारे पास में 10 एंड -10 दोनों ही आंसर मेरे आ रहे थे यू आर एब्सोल्युटली राइट और इसके रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास में NCERT की जो टेक्स्ट है वो क्लास 12th का पार्ट 1 में चेक कीजिएगा पार्ट 1 में चेक कीजिएगा पार्ट 1 में मेरे ख्याल से आपके पास में जो डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज है जस्ट चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर 4.3 के आसपास चेक कीजिएगा आपका ये हो सकता है क्लियर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे चेक कीजिए प्लीज आकांक्षी जी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता बट एक्चुअली क्या है कि डिटरमिनेंट नेगेटिव हो सकता है सो इसलिए जब हम लोग क्या करते हैं हम लोग एरिया बिकॉज हम लोग डिटरमिनेंट का यूज कर रहे हैं उस केस में हम लोग +-18 यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है आपके पास में तो मैंने इसका रेफरेंस दिया है आपके पास में 4.3 में आप जाके चेक करेंगे तो वहां पर भी जब भी एरिया गिवन हो और कोई सा एक पॉइंट मिसिंग हो उस केस में हमारे पास में दो आंसर्स आते हैं सो दैट इज व्हाई ए एंड डी आर गोइंग टू बी करेक्ट मुझे नहीं लगता कि सी करेक्ट होगा जुम्पा जी एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा आई डोंट थिंक सी इज गोइंग टू बी करेक्ट मैं बिल्कुल आकांक्षा जी से थोड़ा सहमत करूंगा जस्ट सपोज यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आपके पास में दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी यहाँ पे एक पॉइंट है सी जिससे इसका एरिया जो 18 आ रहा है तो चेक कीजिएगा इसका पॉइंट एक यहाँ पर भी हो सकता है मैं इसे यहाँ पर सी प्राइम ले सकता हूँ यहाँ पर भी आपके पास में एरिया 18 ही आएगा तो उस केस में आपके पास में दो आंसर्स मिलने की संभावना है ओके देन मे बी टू आंसर्स फॉर द वन कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट तो उन्होंने गिवन नहीं है तो आपके पास में आंसर दो हो सकते हैं बट यस एरिया इज गोइंग टू बी द सेम जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया आप NCERT में चेक कीजिएगा मैं यहाँ पर टी लिखना भूल गया था क्लास 12 पार्ट 1 में और आप लोग यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज में चेक कीजिएगा आपको यहाँ पे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इट्स एन इजी टास्क आई होप आप इसे रेफरेंस को चेक करेंगे चेक कीजिएगा हम लोगों को ये पता होना चाहिए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है और सही को सही कहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग उसे ऑथेंटिक रिसोर्स से इक्वेट करें सॉरी ऑथेंटिक रिसोर्स को यूज करें so the authentic resource is going to be 4.3
ओके, आई होप आप यहाँ पे से चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास में आंसर्स आ जाएंगे इजिली। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट। प्रियंका जी एक बार और कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, कोई डाउट हो फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 8 9 एंड -7 4 इंटरनली। मेरे ख्याल से सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर आपके पास में। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में 30 सेकंड है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। यू हैव 30 सेकंड, 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज। पहला आंसर जुम्पा जी का बी पार्ट है। आई होप ये आपका करेक्ट होएगा, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और आंसर देना चाहेगा मुझे? कोई और आंसर देना चाहेगा? बट यस, आई थिंक बी पार्ट इज द राइट आंसर। चेक कीजिएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग। एंड एल्टीट्यूड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके पास में। इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो शायद अभी तक नहीं हम लोगों ने किया है। इफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन ए बी देन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर। एल्टीट्यूड होता क्या आपके पास में, ये ट्राइंगल है आपके पास में, एज्यूम कीजिए इट इज ए बी सी। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, सो योर ए डी इज गोइंग टू बी योर से H1। देन आफ्टर नेक्स्ट आपके पास में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैं इसे बी ई मान लेता हूँ। आई एम एज्यूमिंग माई बी ई इज H2। और उसके अलावा तीसरा जो एल्टीट्यूड होगा आपके पास में, कंसिडरिंग इट टू बी सी एफ, तो ये आपके पास में जो सी एफ होगा आपके पास में वो H3 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास में H1, H2, H3 are going to be in AP. Okay, they are arithmetic. They are in arithmetic progression. अब साइड्स के बारे में बात करनी है, तो साइड्स के बारे में बात एक ही तरीके से हो सकती है कि जब भी आपके पास में हाइट में और साइड में कुछ कॉमन चीज मिल जाए। कॉमन क्या, एरिया ही मिल सकता है। अगर मैं एरिया की बात करूं यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे हाफ इंटू बेस। बेस कितना, BC है। ओके, BC को मैं चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे A एज्यूम कर लेता हूँ। A इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A, सो इट इज योर AH1 1/2। ये आपके पास में BH2 होगा, प्लस नॉट प्लस, इक्वल टू 1/2 आपके पास में CH3 होगा। चेक कीजिए, AH1 1/2 BH2 1/2 CH3 ऑल आर गोइंग टू बी द एरियाज। क्लियर यहाँ तक तो आपके पास में बिना किसी डाउट के? लेट मी एज्यूम इट टू बी K। तो जल्दी से बताइए आपके पास में यहाँ पर H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी आप लोग लिखना चाहें। यहाँ से H1 की वैल्यू निकालना चाहिए, H1 निकाल दीजिए। H1 हो गया आपके पास में 2K/A। H2 कितना हो गया आपके पास में 2K/B। एंड H3 कितना हो गया आपके पास में 2K/C। चेक कीजिएगा। अब आपको गिवन क्या है यहाँ पे, बिकॉज आपके पास में H1, H2 एंड H3 ये आपके पास में AP में है। सो इफ यू टेक द रेसिप्रोकल, सॉरी इनकी वैल्यू रख दीजिए H1, H2, H3 की, जो मैंने निकाली है, रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है। 2K/A, 2K/B एंड 2K/C भी आपके पास में AP में होगा। 2K से डिवाइड कीजिए से आपका 1/A, 1/B, 1/C भी आपके पास में AP से बिलोंग करेगा। और अगर रेसिप्रोकल AP से बिलोंग कर रहा है तो वो जो नंबर है वो आपके पास में HP से बिलोंग करेगा। तो द C इज द राइट आंसर। चेक कीजिएगा, किसी का मेरा कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। चेक कीजिए प्लीज वंस मोर, अगर मेरी कहीं पर भी कोई एरर है प्लीज बताइए उसे। चलिए, आई होप कि यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि एरिया आपके पास में 0 है, और एरिया को निकालने का तरीका आपको पता ही है कि 1/2 डिटरमिनेंट आपके पास में x -1 1, आपका 2 1 एंड 1, आपका 4 5 एंड 1 इक्वल टू 0। सिंपली सिंप्लीफाई कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। आपके पास में 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। जुम्पा जी का जवाब है सी पार्ट। मैं देखना चाहूंगा अगर किसी और का कोई जवाब है तो। एनीवन एल्स? आदित्य जी का भी सी है। आई थिंक यू बोथ आर राइट। मुस्कान जी का भी सी ही है। यू ऑल आर राइट नाउ। आई थिंक सी इज द राइट आंसर। परफेक्टली ओके। आकाश जी का भी सही जवाब है। बाकी बच्चे भी प्लीज रेस्पॉन्ड करें। आपको इसे एज ए टेस्ट ही कंसिडर करना है, और जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा कि जब हमें देखेगा हमारे बच्चों का आउटपुट या हमारे स्टूडेंट्स का आउटपुट अच्छा जाएगा, हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि पूरा कंफर्म हो। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पेन और पेपर लेके बैठिए। उसके बिना तो मैथ्स की क्लास में बैठना मतलब कि इट इज़ लाइक ए, मैं तो कहता हूँ इसे अपराध घोषित कर देना चाहिए। इट शुड बी ए क्रिम, इट शुड बी क्राइम्स। ओके, तो आप सभी पेन एंड पेपर लेके बैठिए। क्वेश्चन चेक कीजिए क्या क्वेश्चन आपके पास में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है आपका। एक लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। आपने सबसे पहले ये कहा कि आपका पॉइंट है यहाँ पे 1 4 है, सॉरी 4 1 है। 4 1 को रिफ्लेक्ट कीजिए। जब भी इसे y को एक्स लाइन पे रिफ्लेक्ट करेंगे, आपके पास में x और y के वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो चेक कीजिए, आप लोग यहाँ से यहाँ पहुंच गए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। रिफ्लेक्शन के बाद में आपसे कहते क्या है, यू ट्रांसलेट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप इसे 2 यूनिट, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट यहाँ पे मूव कीजिए। कर दिया? थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा करना चाहिए था। तो ये पहला मूवमेंट है आपके पास में। देन आफ्टर चेक कीजिए, सेकेंड आपका मूवमेंट है। तो अगर एक्स में इतना चेंज कर रहे हैं तो ये जो फाइनल पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट हो गया एक्स में, हो गया आपके पास में 3, हाइट आपके पास में सेम ही है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 3 4। चेक कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ओके, इट वाज एन इजी टास्क फॉर यू ऑल। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स। अब ये चेक कीजिए, 3 लाइन दे दी, तीनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस है। इस टाइप का क्वेश्चन सीरियसली एक बड़ा इशू हो जाता है। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है, पॉइंट रख के चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सभी से आपके पास में सेम है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपके पास में 0 0 पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट, फिर 1 1 पे क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, आप तो चेक कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर है इसका। आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, आपके पास में एक्स वाई है। एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो आपके पास में तीनों लाइन से इक्वल है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, डिस्टेंस डी फ्रॉम ए लाइन इज गोइंग टू बी ए एक्स नॉट बी वाई नॉट प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर ऑल द लाइंस आप लोग D1 D2 D3 निकालेंगे और चेक करके बताएंगे कि आपके पास में D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 किस पॉइंट के लिए। चेक कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए। बेटे सब्स्टिट्यूशन के अलावा इससे इजी कोई मेथड इसमें तो नहीं हो सकता कम से कम, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। परफेक्टली ओके। आकांक्षा जी का जवाब है सी पार्ट। आई थिंक यू आर जीनियस। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट इज द राइट आंसर।
बाकी किसी ने किया हो तो बताइए। चलो ठीक है, जितना भी आपने कर लिया, आदित्य जी का भी सी ही है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If one of the lines bisect the angle between the positive direction of x-axis, then ABH satisfy the relation। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर आपके पास में कि आपके पास में होना ये चाहिए था, कोई ये बोलते हैं कि आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन है जो कि एक्स और वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में बाइसेक्ट करती है। ये दो पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है आपके पास में। मान लीजिए ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक ये वाली और दूसरा आपके पास में ये है। तो आपको पता होगा कि m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है -2h/a और आपका m1 m2 की वैल्यू होती है आपके पास में हाउ मच, m1 m2 क्या होता है आपके पास में, इट इज गोइंग टू योर b/a, अगर मैंने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की है तो। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या क्या करेंगे, तो वैल्यू निकालो, सॉल्व करो। ओके, एक आपके पास में m1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एंगल बाइसेक्ट करें, 1 आपके पास में, m2 की वैल्यू निकालनी है। सो 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास में -2h/b है आपके पास में, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपके पास में m1 m2। सिंप्लीफाई कीजिए, टेल मी द आंसर्स। चेक कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से। हाँ जी, कोई आंसर है यहाँ पर? मुझे किसी भी सेंस में लगता है कि मोड तो आएगा ही नहीं, सो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ए एंड सी को यहाँ से एलिमिनेट कर रहा हूँ। इधर सी और डी इज द राइट आंसर, ये हिंट काफी है। एनीवन? चलिए, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं कर पा इस क्वेश्चन को सॉल्व, इतना तो भारी नहीं था ये क्वेश्चन आपके पास में। तो मैं यहाँ पे m1 की तो वैल्यू 1, तो मुझे इसे m2 लिखना चाहिए आपके पास में, m1 m2। m1 की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h/b है आपके पास में, और आपके पास में यहाँ पे m2 की वैल्यू है b/a। ये m2 होना चाहिए था, m2 की वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए b/a, तो 1 प्लस आपका b/a की वैल्यू हो जाएगी -2h/b। सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इतना सा काम है आपके पास में। स्लोप 1 इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे गिवन कंडीशन है, चेक कीजिएगा। वन ऑफ द लाइन ऑफ द पेयर, इस पेयर में दो लाइन से एक लाइन आपके पास में बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो आपके दो ही एक्सिस है, एक एक्स और एक वाई, दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं इस तरीके से। तो दैट इज व्हाई मैंने वहां पर 1 लिया था। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। मैंने आपको बताया था कंकरेंसी के लिए आपके पास में क्या होगा। प्रियंका जी कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। पिछले तो पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने, मैं बताया था दोबारा से। आपके पास दो लाइन है, एक लाइन है m2, दूसरी लाइन का स्लोप है m1। m1 m1 की वैल्यू आपके पास में 1 है, ये जैसा कि कंडीशन गिवन थी। m2 फाइंड करना है। मैंने आपसे कहा क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं। बस रिलेशन बिटवीन द रूट्स क्या होगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h/b, नॉट सॉरी a, एंड वैल्यू ऑफ m1 m2 की वैल्यू क्या है, b/a। एक बार मैं चेक कर लूँ, मैंने वहाँ पे b/a ही नोटेशन लिया है, जस्ट ए सेकंड बेटा।
पता लगा मैं कुछ और ना कर दूं, या a अपॉन b मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे। एक मिनट चाहिए, हाँ ये b होना चाहिए था, दैट इज ए मिस्टेक, यस फॉर्मूला रॉन्ग मैंने यहाँ पे यूज किया, इट शुड बी ओवर a अपॉन b। ये आपका 2h अपॉन b होना चाहिए और ये आपके पास में a अपॉन b। ये नोटेशन थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिया यहाँ पर, दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस a अपॉन b, चेक कीजिएगा m2 की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज नेगेटिव 2h अपॉन b, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप सो। चलिए आगे मूव करते हैं। कंकरेंसी के लिए मैंने आपको बताया था, जब तीनों लाइन आपके पास में एक ही पॉइंट से पास होती हैं उसे बोलते हैं कंकरेंट। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन आपके पास में L3 है। कंकरेंसी का एक ही कंसेप्ट है, क्या, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 का जो डिटरमिनेंट है आपके पास में वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में A1 B1 C1 क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड द कांस्टेंट टर्म। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे होगा 1 1 माइनस 1, your 1 minus 1 5 and then after you are having 2 3 minus के, इसे आप, मुझे यहाँ पे माइनस का 5 लिखना चाहिए था, इसे आप 0 रख दीजिए, वट एवर द आंसर यू विल गेट। सो दिवाकर जी का जवाब सी पार्ट है, आई होप सी करेक्ट होगा। मुस्कान जी का भी सी ही है, दैट मीन सी इज द राइट आंसर। जो दो बच्चों ने दिया है तो आई होप कि दोनों की कैलकुलेशन सही होंगी। इट इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट इवेंट, दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आई होप इट्स एन इजी टास्क फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन की फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ और आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे तो 1.5 मिनट का है, क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1120। एक लाइन है आपके पास में जो कि 11 यहाँ पर होता है, 20 होता है कहीं यहाँ पर, सॉरी 20 यहाँ पर होगा आपके पास में, ये लाइन पास हो रही है, ये आपका पॉइंट है 20, ये पॉइंट है 11, एंड another line M is perpendicular to L and passing through the point 1/20, 1/20 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू है आपके पास में 1/2 एंड y की वैल्यू 0 है, ये होगा आपके पास में, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर जैसे होगा। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन L, ये आपके पास लाइन L थी, दूसरी लाइन आपके पास में M थी, तीसरा आपके पास में y एक्सिस, यही है ना आपके पास में। अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आपके पास में, जल्दी से, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका 1/2, 0, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाए ए और बी तो मेरा सारा काम हो जाएगा, बिकॉज ए बी विल बी द बेस, ए बी को मैं यहाँ पे बेस की तरह कंसीडर कर लूंगा, और आपके पास में जो हाइट है, आपके पास में जो हाइट है, हाइट में यहाँ पे आपके पास में परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस यूज कर सकता हूँ, दिस मे बी कंसिडर एज द हाइट। हाइट आपके पास में 1/2 है, सिर्फ बेस निकालना आपको, तो मैं यहाँ पे चाहता क्या आपके पास में, आप यहाँ पे बेस निकाल लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इक्वेशन एल बताइए क्या होगी, ठीक है। इक्वेशन एल निकालने के लिए बाद में आप y की वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, यू विल गेट द पॉइंट ए। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिए bm, या सिंपली इक्वेशन m निकाल लीजिए। इक्वेशन m में आप x की वैल्यू 0 रखिए, क्योंकि आपके पास में y कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, आपके पास में b आ जाएगा। देन आफ्टर सिंपली गेट ab की लेंथ क्या होगी, हाइट आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, द एरिया इज गोइंग टू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक कीजिए, these are the steps you have to follow। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो 1.5 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है, 1.5 मिनट में जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजिए। अच्छा, क्वेश्चन सूर्य प्रकाश जी आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है,
आई होप कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो मैं देख पा रहा हूँ विजिबल है। हो सकता है कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो आपकी तरफ से। चेक कीजिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर देता हूँ। देयर इज अ लाइन L and L is passing through the point 1 1 and 2 0. There is a line M also which is perpendicular to the line L and passing through the point 1 by 2 0. दोनों लाइंस मैंने L और M ड्रॉ की थी। एंड तीसरी लाइन आपके पास लेनी है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की लाइन कौन सी होती है? ये होती है आपके पास में x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0। सो तीनों से मुझे सिर्फ यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे। सिर्फ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए आपके पास में। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद में फाइंड ए बी, लेंथ ऑफ ए बी आपका बेस होगा। हाइट आपको मैंने पहले डिस्कशन किया था। यू विल बी एबल टू गेट द आंसर एंड द आंसर्स आर फॉर दिस केस इज बी पार्ट इज द आंसर और सी पार्ट इज द आंसर। किसी का बी पार्ट है, किसी का सी पार्ट है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर अपना चेक कर लेता हूँ। इट इज द बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी पार्ट जो बुक ने दिया है, मैंने कैलकुलेशंस नहीं की। आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ पे बिना किसी डाउट के। ओके, बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो कुछ खास है नहीं। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपके पास में। एंगल के लिए फॉर्मूला हमारे पास में था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। Okay, and the equation first you should write in the format ax square plus 2hxy plus by square and then simplify. आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी टास्क है। अच्छा, बी आर का जो आंसर है वो लेट टास्क वाला है, तो फिर तो इस क्वेश्चन का सी आंसर आ रहा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। मैंने सिर्फ बुक में से चेक किया है कि जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उनका आंसर की में वहाँ पे सी पार्ट में ख्याल से गिवन था। सो दैट इज वाई। इस क्वेश्चन के बारे में जवाब दीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सी पार्ट इज द आंसर। दो बच्चों को आया है, दैट मींस आई एम होपफुल कि सभी का आपके पास में सेम ही आएगा। ओके, चलिए। द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशंस इज। अब एंगल बता दीजिए। पहले तो ये लाइन बोल ही दिया है, तो लाइन में तुम सिंपल चेक कीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को आप ऐड कीजिए। लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा की वैल्यू 0। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का सम 0 आता है और ये लाइंस है, तो एंगल आपके पास में 90 डिग्री होगा। सो आई होप सी इज द राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पास में। सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपके पास में। दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो सीधी सी बात है कि डेल्टा की वैल्यू 0 है आपके पास में। तो डेल्टा की वैल्यू 0 सॉल्व कीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, डेल्टा की वैल्यू फाइंड कीजिए। यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। मेरे ख्याल से डेल्टा वाले क्वेश्चन हम लोगों ने काफी कुछ किए हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं है। चेक कीजिए क्विकली, आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर? चेक कीजिए। इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। एक आंसर आया है, लेट मी जस्ट चेक।
जुम्पा जी का डी है आंसर। जरा बाकी बच्चे प्लीज चेक कीजिए, इज द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0? मुस्कान जी का भी डी ही आ रहा है। डी इज द राइट आंसर देन। परफेक्टली ओके। तो दो बच्चों का सेम आंसर आया, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट, दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस के लिए मेरे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि या तो मैं सबसे पहले इक्वेशन बताऊं आपके पास में और जो फॉर्मूला आपको पता है वो यूज करूं, या इसके अलावा डिस्टेंस का एक फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं पे, ये चेक कीजिए। सबसे पहले तो इफ यू ax square bxy c ax square 2hxy by square 2gx plus 2fy plus c equals to 0 represents a pair of straight line, then the distance between them is going to be by this relation। चलिए, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इन केस या तो आप वहां पे दोनों लाइंस फाइंड करें जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करें, और अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है तो कुछ फॉर्मूले याद करने की, तो आप इसे सी पार्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। तो सी पार्ट को नोट कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू नोट द सी पार्ट। और सी पार्ट के बाद में मैं वापस उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ आपके पास में। यस, नाउ यू टेल मी द डिस्टेंस। चेक करो, डिस्टेंस बताओ जल्दी से। लेट मी जस्ट अगेन शो यू। आपको यूज करना है यहाँ पे सी पार्ट, जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर रूट। सोल्व कीजिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। मुस्कान जी, ओके, क्वेश्चन आप नोट नहीं किया? दिस इज द क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपने इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दी, जबकि इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं आपके पास में। ये मैंने फॉर्मूलाज भी आपको बता दिया, और क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है। जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए प्लीज। आई होप आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। √7/3 आ रहा है, व्हाट? आंसर ऑप्शन से नहीं आ रहा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक कि क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और मैं आपको उसका बताता हूँ क्वेश्चन में। चेक कीजिएगा, एक मैं सॉल्यूशन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के लिए, और कोशिश कीजिएगा आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास में अपना सॉल्यूशन चेक कीजिए। ए की वैल्यू आपके पास में 1 है, जी की वैल्यू आपके पास में, ए की वैल्यू 1 कोफिशिएंट, जी की वैल्यू 4x में चेक कीजिए, हाफ कीजिए, सी की वैल्यू 1 है आपके पास में, बी इज द कोफिशिएंट, डी क्या था, जी स्क्वायर माइनस ए सी, जी स्क्वायर में चेक कीजिए 2 स्क्वायर माइनस व्हाट इज ए एंड सी, दैट इज 1 अपॉन 1 1 प्लस 2। ओ मैंने बेटा गलती की है, मैंने यहाँ पे 2 वाला लगा दिया, मेरी गलती हुई है जहाँ तक है।
शायद मैं क्वेश्चन में मैंने गलती की है, ये आपके पास में फॉर्मूला गलत चूज हुआ मुझसे। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। हाँ, मैं 2 मल्टीपल करने वाला भूल गया था। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज रॉन्ग फ्रॉम माय साइड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके पास में, मैं इस स्लाइड को अब आपके पास में भेज दूंगा। उसके अलावा मैं असाइनमेंट कल भेजने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर फिनिश करने की कोशिश करते हैं। सो इस वीक का जो हमारा जो टास्क होगा इस वीक का, दैट इज गोइंग टू बी योर, हम लोग सर्किल्स और बाकी कोनिक सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हमारी क्लास कल मंडे है, कल क्लास नहीं होगी। मंडे की जगह हम लोग ट्यूसडे क्लास लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन आफ्टर बाकी दिन हम लोग बाकी क्लास लेंगे। इस वीक में हम लोग सर्किल्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सर्किल्स के बाद में अगर कोशिश कर पाए तो हम लोग इलिप्स वगैरह कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड मेरा टारगेट है कि मैं इस मार्च मार्च में हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 2D वाली, वो से फिनिश कर दो प्लीज। तो आप लोग भी लगे रहिएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी कुछ आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर 3D आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और 3D या फिर आप लोग कैलकुलस, जो भी आप लोग चूज करना चाहें, तो इससे हम लोग मार्च में मिलेंगे। मनीष सर, आपको मुस्कान जी, इसके बारे में जो यूपी पीजीटी एग्जाम की डेट है मेरे ख्याल से फिक्स तो हो चुकी है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी मनीष सर आपको दे पाएंगे, तो उनके पास में है। ओके, उनके पास में इस चीज़ का कि कौन से एग्ज़ाम कब है, उनके पास में जवाब है, तो वे आपको बता देंगे। आपका जो ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है वो ग्रुप्स मेरे ख्याल से सर कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च मार्च में ग्रुप्स का खत्म कर दें। तो मार्च में ग्रुप्स खत्म होने के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास में लीनियर अलजेब्रा। तो शायद सर वे लीनियर अलजेब्रा पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे होगा हम बता देंगे। मेरा टारगेट है मार्च मार्च में 2D खत्म करने का। ओके, चलिए मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।